तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोग्राफी विद हंसू पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 गैंगस्टर की। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है पपला गुज्जर। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई गैंगस्टर हैं जो अपने अपने इलाकों में जुर्म करते हैं, लेकिन पपला गुज्जर खौफ का दूसरा नाम है। हालांकि अब पपला गुज्जर अपने किए अपराधों की सजा भुगत रहा है। पपला गुज्जर का नाम बीते साल 28 जनवरी को तब चर्चा में आया जब उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया। पिता सेना में भेजना चाहते थे। पपला गुज्जर का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरौली गांव में हुआ था। अब दूसरे नंबर पर आता है दुर्लभ कश्यप। उज्जैन का रहने वाला, माथे पे तिलक, आँखों में सुरमा, कंधे पे काला गमछा और अपराध से पहले महाकाल का नाम। उज्जैन में दुर्लभ कश्यप की यही पहचान थी। जमीन स्तर से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस गैंग का भौकाल है। विवादित मामलों को सुलझाने के लिए गैंग का सरगना दुर्लभ कश्यप मीडिया पर विज्ञापन देता था। सितंबर 2020 को उसकी गैंगवार में हत्या हो गई। इंस्टाग्राम पर आज भी दुर्लभ के नाम से पेज हैं। तीसरे नंबर पर आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में है। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ लॉरेंस एक पूर्व कांस्टेबल का बेटा है। लॉरेंस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। वह कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। पहले वह जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था, लेकिन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 7 साल से जेल में बंद है। लॉरेंस जेल में पैल रहने के बावजूद भी आज भी अपनी गैंग को आसानी से चला रहा है। इसकी गैंग में लगभग 500 से ज़्यादा अपराधी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई की 2015 में गिरफ्तारी के बाद बाहर का काम गोल्डी बराड़ संभालता है। अब चौथे नंबर पे आता अनिलपाल सिंह। वो गैंगस्टर है, राजस्थान के सबसे खतरनाक था, जिनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अनिलपाल सिंह पर 50 से ज़्यादा खून करने के साथ साथ बड़े नेताओं के साथ जबरन वसूली करने का आरोप था। 24 जून 2017 को अमावस्या की काली रात में चूरू के मालासर गांव में मुठभेड़ के दौरान अनिलपाल सिंह व उसके 2 साथियों की करीब 100 राउंड जवानी फायरिंग के बाद मौत हो गई। अब 5वें नंबर पर आता है राजू मांझू का नंबर आता है। राजू मांझू राजस्थान के जोधपुर जिले के लोहावट का निवासी था और राजू मांझू 007 गैंग को ऑपरेट करता है। वे राजू मांझू पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। राजू मांझू जोधपुर का हिस्ट्री शीटर है। श्याम पूनिया गैंगस्टर के जेल जाने के बाद राजू मांझू ही 007 गैंग को चला रहा है। और राजू मांझू भले ही गैंगस्टर है, लेकिन गौ सेवा के लिए राजू मांझू ने पहचान बना रखी है। अब 6ठे नंबर पे आता है जग्गू भगवानपुरिया गैंग। पंजाब में ये गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। गैंग का मुख्य जग्गू भगवानपुरिया है। उसे 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी वह जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। कहा जाता है कि इस गैंग में 50 से ज़्यादा अपराधी शामिल है। इस गैंग का रिश्ता सुक्का काहलवा से भी बेहद करीबी है। अब 7वें नंबर सुक्का काहलवा गैंग का आता है। एक साथ कुख्यात गैंगस्टर सुक्का काहलवा का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 तक इस गैंगस्टर का नाम 60 से ज़्यादा आपराधिक वारदातों में आया। इसमें हत्या, गैंगवार समेत कई गंभीर मामले थे। उसका निशाना अचूक था। इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी। 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 20 जनवरी 2015 को विक्की गोंडर गैंग के सदस्यों ने सुक्का काहलवा की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी हत्या के बाद पुलिस के सामने ही उसके हत्यारे नाचने लगे थे। जब सुक्का मारा गया था तब उसकी
उम्र महज 28 साल थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक फिल्म शूटर सुक्का कालवा की जिंदगी पर भी आधारित है। कहा जाता है कि सुक्का गैंग का आज भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अब भी कई जेल पेज उसके नाम पर हैं। अब 8वें नंबर पर देवेंद्र बम्बिया गैंग का आता है। एक समय था जब देवेंद्र बम्बिया गैंग एक नाम से दूसरे गैंगस्टर तक कांपा करते थे। 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिया मारा गया था, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिया गैंग से नज़दीकियां थी। मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम बम्बिया रखा था। मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बिया गैंग भी सक्रिय हो गया। गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया था। अब 9 नंबर पर बिल्लू सांडा उत्तर पश्चिमी प्रदेश का एक गैंगस्टर। पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। मर्डर करने का शौकीन बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना माई बाप मानता था। सहारनपुर के मंडी कोतवाल क्षेत्र के 62 फुटा रोड निवासी बिल्लू सांडा पर 3 हत्या सहित लूट, डकैत और रंगदारी मांगने के 16 मामले दर्ज हैं। यह वह गैंगस्टर है जो संजय दत्त को अपना माँ बाप मानता है। फरार है। किसी पत्रकार के पूछने पर बिल्लू सांडा ने जवाब दिया, मैं खुद ही संजय दत्त हूँ। अब 10 नंबर पे आता है गुरबख्श सेवाला गैंग। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के लिए बदनाम गुरबख्श गैंग की भी खूब चर्चा है। इस गैंग का सरगना रंजीत सेवाला 2015 में मारा गया था। इसके बाद उसका भाई गुरबख्श गैंग को चला रहा है। गुरबख्श भी 2017 में पकड़ा गया था, लेकिन आज भी वह जेल से गैंग को ऑपरेट करता है। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिया की मौत के बाद उसका गैंग से ज़्यादातर लोग सेवाला की गैंग में शामिल हो गए। धन्यवाद दोस्तों। आज का मैं गैंगस्टर के वीडियो यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद गैंगस्टर को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उनका